हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ बैटमैन की। डीसी कॉमिक्स में बैटमैन के कुछ सबसे पावरफुल वर्जन्स में ट्रूली कॉस्मिक कैरेक्टर शामिल हैं, जैसे दी बैटमैन हु लाफ। डीसी कॉमिक्स में सबसे पावरफुल बैटमैन वर्जन्स लाइव एक्शन में दिखाई दे सकते हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं जो यकीनन मल्टीवर्स में सबसे पावरफुल बीइंग्स हैं। मगर बात आती है कि बैटमैन का सबसे पावरफुल वर्जन कौन है, तो चलिए उन्हें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दी फ्लैश पॉइंट बैटमैन। फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन की हिस्ट्री अलग तरह से सामने आती है। इस टाइमलाइन में ब्रूस वेन के फादर थॉमस वेन खुद ही बैटमैन होते हैं, लेकिन ब्रूस वेन से अपोजिट उन्हें मर्डर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और इससे भी बदतर वो डीसी मल्टीवर्स में सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स का शिकार करते हैं और उन्हें मारते हैं। थॉमस वेन ने फ्लैश के सबसे पावरफुल विलेन और डीसी कॉमिक्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर रिवर्स फ्लैश को भी मार डाला था। डार्क क्लॉ। डार्क क्लॉ बैटमैन एमेलगम नाम की कॉमिक बुक सीरीज से आया था, जो 1990 के दशक में डीसी और मार्वल के बीच एक क्रॉसओवर था। डार्क क्लॉ बैटमैन और वुल्वरीन को सही मायने में पावरफुल बैटमैन वेरिएंट बनाने के लिए आपस में मिलाया गया था, जिसमें लोगन की सभी पावर्स और एबिलिटी शामिल थी, जिसमें उनके एडामेंटियम स्केलेटन और रेजर शार्प एडामेंटियम क्लॉ शामिल थे। वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर ब्रूस वेन को और भी पावरफुल बना देता है। दी रेड डेथ। डार्क मल्टीवर्स का एक दूसरा ब्रूस वेन, जिसने बैटमैन हु लाफ के साथ काम किया था, उसे रेड डेथ के नाम से जाना जाता है। क्राइम के खिलाफ लड़ाई में अपने साथी रॉबिन को खोने के बाद अपने गम में डूबा हुआ बैटमैन दी फ्लैश की स्पीड को चुराने का फैसला करता है, ये विश्वास करते हुए कि वो इसे और बेहतर तरीके से यूज कर सकता है। इसके बाद उसने अपने बैटमोबाइल को कॉस्मिक ट्रेडमिल के साथ मिला दिया और इसे स्पीड फोर्स में दी फ्लैश के साथ हुड में डाल दिया। रेड डेथ ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए बैरी एलन की सुपर स्पीड का यूज किया। वैम्पायर बैटमैन। इन डीसी कॉमिक बैटमैन एंड ड्रैकुला रेड रेन में बैटमैन गॉथम सिटी के बेघरों के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन में बैटमैन ने पाया कि सारे मर्डर ड्रैकुला के कहने पर वैम्पायर फैमिली ने किए हैं। इस इवेंट में ड्रैकुला फैमिली की लॉयल वैम्पायर मेंबर तान्या ड्रैकुला को हराने में बैटमैन की हेल्प करती है। इसमें वो बैटमैन को काटकर उसे एक वैम्पायर बैटमैन में बदल देती है, ताकि वो ड्रैकुला के जैसी स्ट्रेंथ, स्पीड और पावर से मैच कर सके। बैटमैन ने ड्रैकुला को तो हरा दिया, मगर ये उसके लिए एक श्राप में बदल गया, क्योंकि बैटमैन ने इस पावर से अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया था। बैटमाइट। बैटमाइट दूसरे डायमेंशन से बैटमैन के सबसे बड़े फैन के फॉर्म में सामने आया है। उसके पास रियलिटी के बीच ट्रैवल करने की पावर्स हैं, जहां वो रियलिटी को बदल सकता है और कॉस्मिक लेवल पर मैजिक कर सकता है। वो डीसी कॉमिक के मोस्ट पावरफुल मैजिकल बीइंग्स में से एक है। बैटमाइट इनविजिबल भी हो सकता है। उसने कॉमिक्स की स्टार्टिंग सिल्वर एज में बैटमैन को उनके शुरुआती मुकाबलों में हराया है। ग्रीन लैंटर्न बैटमैन। ग्रीन लैंटर्न बैटमैन ग्रीन लैंटर्न की पावर्स के साथ काम करता है, जिसमें बड़े वेपन्स और शील्ड जैसी सॉलिड चीजें बनाने की पावर शामिल है। ये रिंग बैटमैन को फ्लाई करने और ओवर प्लेनेट में ट्रेवल करने की एबिलिटी देती है। बैटमैन का ये वर्जन बैटमैन इन डार्केस्ट नाइट नाम की कॉमिक बुक स्टोरी में दिखाई दिया था, जिसमें हेल जॉर्डन के बजाय बैटमैन को पावर रिंग मिली थी। ब्रूस वेन की इंटेलिजेंस और उसकी कभी ना हार मानने वाली काबिलियत ने उसे एक पावरफुल ग्रीन लैंटर्न वर्जन में बदल दिया। व्हाइट लैंटर्न बैटमैन। 2019 में वेंडल सैवेज ने बैटमैन को मार डाला था, मगर एक व्हाइट लैंटर्न रिंग ने उसे फिर से जिंदा कर दिया और उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स के साथ एक ऐसे बीइंग में बदल दिया, जिसमें वो दूसरों को, बल्कि यहाँ तक कि पूरे प्लेनेट को रिबॉर्न कर सकता था। व्हाइट लैंटर्न बैटमैन ने ब्लैक लैंटर्न का सामना करने के लिए पावर्स का यूज किया। साथ ही साथ वो एक ही टाइम में पूरे ग्रीन लैंटर्न मेंबर्स के खिलाफ अपनी पकड़ बना सकता था। व्हाइट लैंटर्न बैटमैन दूसरे लैंटर्न की पावर्स को एक साथ कंबाइन करके उनका यूज वो अपने दुश्मनों के खिलाफ कर सकता है। दी हेलबैट। बैटमैन ने जस्टिस लीग के साथ हेलबैट आर्मर को बनाया था, और जो कोई भी उसे पहनता है उसके लिए ये वन मैन जस्टिस लीग है। इसका मतलब ये कि उस सूट में सभी जस्टिस लीग मेंबर्स की पावर शामिल हैं। ये एक नैनो पार्टिकल मैश से बना एक एडवांस सूट है, जो उसे शेप बदलने और फ्लाई करने की एबिलिटी देता है। आर्मर में स्पीड फोर्स भी शामिल है, जिसका मतलब है कि बैटमैन दी फ्लैश की तरह तेज दौड़ सकता है। उस आर्मर में पूरी जस्टिस लीग को हराने की पावर्स हैं। मोबियस चेयर बैटमैन।
मोबियस चेयर ने कुछ टाइम के लिए बैटमैन को ओमनीसियंस और कॉस्मिक अवेयरनेस की पावर दी है। मेन फॉर्म से मेट्रॉन का डिवाइस, जो डीसी कॉमिक्स में सबसे पावरफुल कॉमिक कैरेक्टर के पास है। मोबियस चेयर ने बैटमैन को अपने पास्ट और फ्यूचर में देखने की पावर्स दी हैं। मोबियस चेयर ने बैटमैन को एक जबरदस्त सीक्रेट का सामना कराया, जिसमें ये फैक्ट शामिल था कि उसके यूनिवर्स में 3 अलग अलग जोकर शामिल हैं। बैटमैन हु लाफ। दी बैटमैन हु लाफ ने डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, जो अपने आप में एक गॉड लाइक एंटिटी थी, जिसने उसे मैटर और एनर्जी को मैनिपुलेट करने और टाइम और स्पेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी दी। ये ऐसी पावर्स थी जिसे डीसी कॉमिक्स के कुछ कैरेक्टर्स के लिए कर पाना इम्पॉसिबल है। बैटमैन हु लाफ ने अपनी ट्रू कॉस्मिक एबिलिटी दिखाते हुए अपनी दम पर एक यूनिवर्स को क्रिएट किया। ये ओमनीपोटेंट कैरेक्टर डीसी के डार्क मल्टीवर्स से आया है और शायद कॉमिक बुक हिस्ट्री का मोस्ट पावरफुल बैटमैन वर्जन है। दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।